अगर किसी तरीके की कोई नाइत्तेफाकी है तो उसको बैठकर दूर करना चाहिए, ना कि टीवी पर बोलना चाहिए। अपने घर की कमज़ोरी, अगर अपने घर की कोई कमज़ोरी है, कोई बात है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई मनमुटाव है, तो घर में बैठकर हल होना चाहिए। सड़क पर और मीडिया के सामने हल नहीं होते ऐसे मसले। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में गौरांश श्रीवास्तव और हाजिर हैं हम अपना शो आज का यूपी लेकर। आज का यूपी में आपको बताएंगे दिन भर की वो बड़ी खबरें जो दिन भर रही उत्तर प्रदेश में हलचल की वजह, यूपी की सियासत की वो खबरें जो डालती हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए यूपी की उन खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं जो बनी दिन भर की सुर्खियां। सबसे पहले बात सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की, जिनके एक बयान ने सियासी गलियारे में हलचल मचाकर रख दी। पहले आपको सुनवा देते हैं आजम खान का वो बयान जिसकी वजह से ना सिर्फ अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया बल्कि खुद यूपी तक से खास बातचीत में सफाई दी कि मामला कुछ और था, उसे दिखाया और बताया अलग ढंग से गया। सर, एक सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की जरूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। तो सुना आपने ओम प्रकाश राजभर का वो बयान जो पूरे यूपी में घूमता हुआ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान तक आ पहुंचा, जिस पर उनका कहना था कि हमने उन्हें कभी धूप में खड़े नहीं देखा। अब सारा मामला आकर अटका आजम खान के उन्हें पर, वो उन्हें जिन्हें लोग अखिलेश यादव से जोड़कर देखने लगे। और जब यूपी के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया तो खुद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को आकर सफाई देनी पड़ी। पहले अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सवाल, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी कमरों से नहीं निकलते। आजम खान का जवाब, हमने उन्हें यानी कि ओपी राजभर को कभी धूप में खड़े नहीं देखा। झूठ ना बोले, सच बोले तो बेहतर होगा। यानी सीधे तौर पर अब्दुल्ला आजम का कहना था कि आजम खान के बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। वो बयान उन्होंने ओपी राजभर को लेकर दिया था। वहीं अब्दुल्ला आजम ने यूपी तक से खास बातचीत में भी यही बात कही। देखिए, मैंने आज सुबह जब आँख खुली तो कुछ चैनल्स पर देखा, आपकी यूपी तक पे भी मैंने एक डिबेट देखी और एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखी कि आजम खान साहब ने बयान दिया। लेकिन जिस तरीके से उस बयान को तोड़ा गया, मैंने उस पर बिल्कुल स्थिति साफ कर दी। उनसे कल एक मीडिया रिपोर्टर ने ये सवाल किया कि राजभर साहब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव साहब एसी कमरे से नहीं निकलते। तो आजम खान साहब ने ये जवाब दिया कि हमने तो उन्हें भी कभी धूप में नहीं देखा। अब उस उन्हें का मतलब क्या था मैंने अपने ट्वीट में समझाया है, बताया है कि हमने तो ओपी राजभर साहब को भी धूप में नहीं देखा। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर तो उनके तेवर काफी ज्यादा तल्ख नजर आए। ओम प्रकाश राजभर पर अब्दुल्ला आजम ने सीधे तौर पर न सिर्फ हमला किया बल्कि नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर अपने घर की कोई दिक्कत है, कोई कमजोरी है, परेशानी है तो उसे बैठकर हल करना चाहिए, ना कि सड़कों और टीवी पर बोलना चाहिए। अगर किसी तरीके की कोई नाइत्तेफाकी है तो उसको बैठकर दूर करना चाहिए, ना कि टीवी पर बोलना चाहिए। अपने घर की कमजोरी, अगर अपने घर की कोई कमजोरी है, कोई बात है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई मनमुटाव है, तो घर में बैठकर हल होना चाहिए। सड़क पर और मीडिया के सामने हल नहीं होते ऐसे मसले। तो अब्दुल्ला आजम ने न सिर्फ आजम खान के बयान पर सफाई दी बल्कि ओपी राजभर पर भी वो जमकर बरसे, नसीहतें दी, गुस्सा जाहिर किया। लेकिन हाँ, एक बात तो है, सपा को लेकर पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में नजर आए अब्दुल्ला आजम। चले बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। पूरे दिन की सुर्खियों में एक नाम और था। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का नाराजगी की भी खबर आई, इस्तीफे की भी अफवाहें जोर पकड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में हुए तबादलों में गड़बड़ियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीएम के आदेश पर मंगलवार को फिर से पीडब्ल्यूडी के 5 अफसरों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से खबरें उठने लगी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद नाराज हैं। इस्तीफे तक की खबरें आने लग गईं और इन सब के बीच जितिन प्रसाद का बयान भी सामने आया। सबको यही लगा था कि वो अपनी नाराजगी को जाहिर करेंगे और योगी सरकार के अंदर खाने की एक और कलह जो है वो उभर कर सामने आ जाएगी। लेकिन उनका बयान आया इसके एकदम उलट। जितिन प्रसाद ने कहा कि सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी, निष्पक्ष जांच होगी और जहां गड़बड़ी है वहां पर कार्रवाई होगी और बदलाव भी होगा। नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं, ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी
एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी, और जहां का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये जीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। सर, इस एक्शन पे बोला जा रहा है कि आप इस एक्शन से काफी नाराज हैं, इसलिए जेपी नड्डा और अमित शाह जी से मिलने का टाइम मांगा है दिल्ली के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। जितिन प्रसाद पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहे। खैर, कह तो रहे हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन कितना, ये तो वही जाने। आज के यूपी में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे पूरे दिन की बड़ी और नई खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।